तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। पढ़ लीजिए। एक हो सकता है ये श्लोक कुछ लोगों में हो, कुछ लोगों में ना हो, पत्रश्यामा वाला। और यदि किसी में नहीं है तो ये उत्तर मेघ में आपको जाना पड़ेगा। तो ये उज्जैनी के वर्णन में भी और अलकापुरी के वर्णन में दोनों में आया है। हमारी किताब में यहीं पर है तो मैं यहीं चर्चा कर लेता हूँ। और यदि उत्तर मेघ में आएगा तो आप उत्तर मेघ पहुँच जाइए जल्दी से, शायद वहाँ मिल जाए। तो जिसकी जो भी किताब हो, ये है क्या, पत्रश्यामा स्पर्धिनो यत्र वा शैलोदग्रास्त्वमिव करिं दृष्टिमन्ता योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्थिमांसः प्रत्यादिष्टा वरणरुचया वैसे ये श्लोक तो उत्तर मेघ में ही होना चाहिए। इसका सारा अन्वय उत्तर मेघ में उज्जैनी के साथ नहीं बल्कि अलकापुरी के साथ ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। लेकिन चूंकि श्लोक यहाँ भी है तो आप जब उत्तर मेघ में जाइएगा तो सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा। अर्थ यहीं सुन लीजिए। पत्रश्यामा, पत्ते के समान श्याम वर्ण माने हरे कलर के, दिनकर माने सूर्य, है माने घोड़े, और स्पर्धिना सूर्य के घोड़े से प्रतिस्पर्धा करने वाले, यत्र माने जहां, वाहा माने तो जहां के घोड़े, वाहा माने तो कहां के घोड़े, उज्जैनी के घोड़े ऐसे हैं मानो दिनकर है से स्पर्धा कर रहे हैं। दिनकर माने और है माने, और स्पर्धी, स्पर्धिनो, स्पर्धिना बहुवचनांत है और वाहा भी बहुवचनांत है। तो उज्जैनी के वाहा ऐसे हैं मानो दिनकर हयस्पर्धिना, दिनकर हयस्पर्धिना यत्र वाहा, यत्र माने जहाँ, माने जिस उज्जैनी के, वाहा माने घोड़े, दिनकर माने सूर्य के, है माने घोड़ों से स्पर्धा कर रहे हैं। और सूर्य के घोड़े कैसे होते हैं, हरे रंग के। नहीं, यहाँ पत्रश्यामा नहीं भी लिखा होता तो भी आपको जानना चाहिए, सूर्य के घोड़े सफ़ेद नहीं होते, हरित होते हैं। और इसीलिए सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करनी है। और आपको बता दें, सब तरह के घोड़े मिलेंगे, हरे घोड़े जल्दी नहीं मिलते हैं। कहीं आपने देखा हो तो बताओ, उज्जैनी मिलेंगे। माने अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, पर उस ज़माने में तो कह रहा है, लिखा है उज्जैनी मिलते हैं या तो अलका में मिलते हैं। इसीलिए सूर्य के घोड़ों से तुलना की। सूर्य के घोड़ों से मानो स्पर्धा कर रहे हैं, ये उज्जैनी के संदर्भ में, इसलिए मैं उज्जैनी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। और वास्तव में ये अलकापुरी के संदर्भ में होना चाहिए था। तो फिर से ले लेना, क्या, यत्र वाहा जहाँ के घोड़े, दिनकर है स्पर्धिना सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करने वाले, और पत्रश्यामा पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले माने हरित वर्ण वाले। तो पत्तों के समान हरे कलर के सूर्य के घोड़े के समान हैं जहाँ के घोड़े, ऐसी उज्जैनी तुमको जाना है। सही है। और कहा शैलोदग्रा शैल माने पर्वत, शैल माने, और उदग्र माने ऊंचे ऊंचे, और करिणा माने हाथी। पहली लाइन में घोड़ा बताया, दूसरे में हाथी बता रहा है। यक्ष कहता है कि जानते हो हाथी, हाथी वहां के कैसे थे मेघ, बोले शैलोदग्राह करिणा, शैल के समान, पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे क्या हैं वहां के, हाँ, करिणौ करिणा। तो बोले वहां के हाथी, शैल माने पर्वत के समान, उदग्राह। अब आपसे सवाल कर लेगा कि ऊंचे ऊंचे हाथियों वाला, ऊंचे ऊंचे हाथी कहाँ के हैं, और कहाँ के घोड़े सूर्य के घोड़े से स्पर्धा कर रहे हैं। इन्होंने कहा त्वम इव, एक शब्द और लिखा, त्वम इव, किससे बात कर रहा है, तो त्वम से किसका बोध हुआ, तो त्वम इव मतलब तुम्हारे समान। और तुम क्या करते हो, बरसते हो, ऊंचे ऊंचे उड़ते हो। मेघ काला होता है, ऊंचा होता है और बरसता है। वहाँ के हाथी ऊंचे ऊंचे हैं, काले हैं
और मद बरसते हैं। क्या बरसते हैं? इसीलिए बोला कि हाथी किसकी तरह? बोले तुम्हारी तरह। क्यों तुम्हारी तरह? बोले तुम काले काले, हाथी भी, और तुम भी ऊंचे, हाथी भी शैलोदग्राह। हाथी कैसे? शैलोदग्राह। और तुम भी कैसे? ऊंचे ऊंचे। हाथी का कलर कैसा और तुम्हारा कलर कैसा? और तुम बरसते हो पानी और हाथी बरसते हैं मद। इसीलिए कहा त्वामीव करीण त्वामी त्वमीव अवृष्टिमन्तः, तुम बरसते हो और वो भी बरसते हैं। कैसे? प्रभेदात। आपको पता है ना कि वो हाथी जवान होता है तो मद बहाता है। क्या बहाता है? हाँ, तो हाथी वहाँ के इतना मद बहाते हैं, इतना मद बहाते हैं कि लगता है बारिश हो रही है। और तुम भी ऊंचे काले काले मेघ ऐसे बरसते हो, जैसे तुम बरसते हो ऐसे ही वहाँ के हाथी भी बरसते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम पानी बरसते हो, वो मद बरसते हैं। सही हो गया? हाँ, तो आपो को मद बहे। जवान हाथी को ही मद बहता है, बुढ़ान को नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मद बचा है कि सब? हाँ, तो अच्छा है कि आप बचा के रखिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको परीक्षा में सफल होने के लिए। तो मैं ये श्लोक आ जाता है इसलिए बोल देता हूँ। और कभी कभी आपकी भी अम्मा शायद डांटी, एक घोड़ा घोड़ हाथी रे हमारा नहीं तो कभी झापड़ मारे थे। मैंने ऐसा आपकी किसी की अम्मा लोग बोली? सुअरा, कुकुर, हाथी, घोड़ा, नालायक, सुअरी, मतलब आप लोगों के लिए क्या ऐसे शब्द आपने अपने लिए कभी सुने? हमने तो बहुत सुना है। पहले आपने भी सुना, शायद सुने होंगे। भारत है, ऐसा नहीं आप बताओ चाहे ना बताओ, भारत की अम्माओं को ये रटा है। भारत की अम्माओं को ये रटा। हाँ, आप आजकल की शायद फाइनेंशियल अम्मा ना कहें तो वो कैट कहेंगे, डॉग कहेंगे। बात वही है। ये कह रहे हैं योधा ग्रण्य। अब आगे कहे शैलोदग्रास्तमेव किरणो वृष्टिमन्ता प्रभेदात। बोले हाथी वहाँ के कैसे हैं? तुम्हारी तरह। तुम भी बरसते हो, तुम भी काले हो, तुम भी ऊंचे हो। वहाँ के हाथी भी पर्वत के समान ऊंचे हैं, काले हैं और बरसते हैं। बात समझ में आ गई? हाथियों की तुलना मेघ से और घोड़ों की तुलना सूर्य के घोड़ों से। माने धरती से तुलना किसी की नहीं हो रही है। भूमि भूमि में पाने वाले किसी चीज़ की तुलना नहीं हो रही है। भाई आकाश में ही मेघ भी कहाँ पाया जाएगा? और इसीलिए हाथियों को इतना ऊंचा बताया कि मानो शैल के समान। उदग्र माने ऊंचे ऊंचे, उदग्र माने। अब तीसरी लाइन आपके पास। बोले योधाग्रण्याः संयोगे प्रत्यादिष्टा हाँ, अब इन्होंने कहा प्रत्यादिष्टा भरण रुचिया। चंद्रहास, चंद्रहास तलवार का नाम है। किसके? रावण के तलवार का नाम है चंद्रहास। और व्रण माने होता है घाव। चंद्रहास व्रण और अंक माने होता है चिन्ह। अंक माने तो चंद्रहास व्रणांकैहि, चंद्रहास तलवार के घाव के चिन्ह। जिन योधाग्रण्य, ऐसे योद्धा हैं वहां पर, ऐसे योद्धा हैं कि आगे लिखा है प्रतिदश मुखम। प्रति माने सामने और दश मुखम माने 10 मुख किसके? तो 10 मुखम प्रति कहाँ? संयुगे, युद्ध क्षेत्र में। तस्थिवांसः, जो स्थित रहते थे। ऐसे योधाग्रण्य आपको देखना हो तो उज्जैनी में देखेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलकापुरी में शूट करता है, क्योंकि रावण अलकापुरी में कुबेर के यहाँ तो बहुत बार आक्रमण किया है, ऐसा पुराणों में और वाल्मीकि रामायण में बहुत बार उल्लेख है। पर वो उज्जैनी में आके आक्रमण किया है ऐसा उल्लेख नहीं है। और बड़ी बात है कि ये ज़्यादा सटीक है कि रावण का आक्रमण कुबेर के यहाँ बहुत बार हुआ है। और कुबेर की नगरी क्या है? तो अलका के योद्धाओं के शरीर में राजा ये 10 मुख यानी रावण के तलवार के चिन्ह हो, ये ज़्यादा सटीक है। पर उज्जैनी के योद्धाओं के शरीर में रावण के चंद्रहास तलवार के चिन्ह हैं, ये
थोड़ा सा सटीक नहीं है। खैर मैं यहाँ पर बिना कोई टिप्पणी के आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वो श्लोक है और ये कथानक बताता है, इसीलिए यह श्लोक आपको दोनों जगहों पर मिलता है। तो आप पूछें कि सर आप कहाँ मानते हैं, तो मैं आपको बता दिया कि मैं इसको अलकापुरी के योद्धाओं में मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सटीक हमको वहाँ लगता है। क्योंकि रावण के चंद्रहास की तलवारों के चिन्ह अलकापुरी के योद्धाओं में देखे जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर से ले लीजिए, बोले योधाग्रण्याः संयुगेत। अच्छा, रावण के सामने खड़ा हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। बोलो हाँ या ना। प्रति 10 मुखम समझ में आया? प्रति माने सामने, उनके प्रतिपक्ष में, उनके विरोध में, और 10 मुखम माने। और रावण ने तलवार मार दिया तो घाव बना है किसके? जो योद्धाओं में अग्रगण्य हैं। तो ये योद्धा जो है वो अब तो घाव भर गया है, पर मान लो यहाँ से यहाँ तक चीरा है, किसी के हाथ में लगा है, किसी के पाँव में लगा है, किसी के पेट, किसी की पिठां, मान लो या तो मर गए या तो बचे हैं। तो जो योद्धागण बचे हैं तो वो लोग मारे खुशी के दिखाते होंगे कि देख ले, या देख ले, या यहाँ से यहाँ तक तलवार लगी, रावण के सामने गैर मारन रावण का एक तलवार मारे, फिर वहाँ हमने यहाँ तलवार मार दी, ये देखिए यहाँ 36 तो टाँका लगे रहे, ये रावण के तलवार के टाँका आई। तो रावण की तलवार के वर्णांक हैं ये भी वहाँ, इसीलिए योद्धाओं का ना युद्ध वीरता दिखाई जा रही। लड़े भी तो किससे लड़े? हाँ, रावण से लड़े। अरे गुरु, रावण के सामने कोई तलवार लेके ठाड़ है, जीता कि हारा मारो गोली, ठाड़ हुआ रावण के सामने, यही बहुत बड़ी बात है। बड़े से बड़े लोग रावण के सामने खड़े नहीं हो पाते थे। कहते चलत दशानन डोलत अवनी। जब दशानन चलता था तो धरती कांपती थी। बोले हाँ या ना। अब पूरे स्वर्गलोक में उसका बिटवा राज्य कर लिया। इंद्रजीत नाम है उसका, मेघनाद का। नाद जिसका मेघ के समान हो वो मेघनाद है। मेघनाद बेटवा भी पैदा किया है। बाप को जाने की जरूरत नहीं हुई। इंद्र का पूरा राज्य, आपको पता है, कहानी इतनी तो पढ़ी होगी आपने, भारत में पैदा हुए। उसका एक नाम इंद्रजीत था। और इंद्र को पकड़ के बांध के ले आके लंका में खड़ा गया, खड़े उधर। वो जो आदमी ऐसा बचवा पैदा किया हो। मैं इंद्रजीत से रावण को बता रहा हूं। इंद्रजीत को जो है सो है ही। कितने लोगों का दष्ट, एक ठमुक तो संभारे नहीं संभरता, दष्ट कैसे संभरे? बोले हाँ या ना। अच्छा है, इसीलिए कहा प्रति दशमुखम। और इतने से ही मानो कालिदास का यक्ष प्रति दशमुखम कह के इतनी सी बात कहे कि अरे यार हारा कि जीता मारो गोली, लेकिन कोई मोदी के सामने ठाड़ हुआ लड़ने के लिए कम है का? भले जमाना जब्त हो गई। बोलो हाँ या ना। वो हारा कि जीता, अखिलेश के आगे कौन नहीं रहुआ, जीता कि हारा, ये माँ टक्कर दिया, सही है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलते कि नहीं भाई? आजमगढ़ वालों की संख्या ज़्यादा है क्या? ये तो अच्छा है, तो बढ़िया। मैं ऐसे हंसने के लिए कह रहा हूँ, आप ये नहीं सोचिएगा। फिर जो सोचना हो सोच लो। सही बात तो ये है कि इस बार जितनी सीट बची है, हो सकता है अगली बार यहाँ ना बचे, इसलिए होश में आ जाइए। कभी भी घटिया और छोटी राजनीति करने वाले लोगों का अब राजनीतिक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बुआ जी के पास हट जा, हाराम बड़ा बेइज्जत हुआ, बड़ी बेइज्जती का काम नहीं हुआ होता। बुआ डूब रही थी, बुआ खत्म हो गई थी, बचाया भतीजा। चलो ठीक है, आपको पुण्य मिलेगा, आपने बुआ जी को जीवन दान। मैं ये राजनीतिक बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मौके निकल जाने पर कैसे लोग चौका लगा देते हैं। सही में पूछो तो बढ़िया एकदम फायदे में थे, और ये साथ में भी रहते तो शायद बीएसपी फायदे में रहती। वो बेचारा घाटे में गया और इसीलिए से गठबंधन करके तो और सीट हार गया। उसकी मेहरारू हार गई सिर्फ गठबंधन की वजह से। अन्ना बुलाते मायावती को, न कन्नौज से कभी हारती, मायावती आके हरवा दी। बोलो हाँ या ना। पता नहीं, हमको नहीं लगता, हम बहुत राजनीतिक प्राणी तो नहीं है, पर लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब। खैर, मैं अपने श्लोक में आ जाऊँ, नहीं क्या पता सीढ़ी में कुछ लोग पकड़े के धीरे से धक्का दे दें। धीरे से धक्का देने का धक्का लग गया, मर गया। खैर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मित्र भी वैसे हैं,
ये बात सही है कि हम सपा को पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी बात सही है कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। पसंदगी और नापसंदगी सबकी अपनी अलग अलग होती है, और किसी से आपका विरोध है तो राजनीतिक विरोध हो सकता है, सोच का विरोध हो सकता है, विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं हो सकती। दुश्मनी और बैर अलग चीज़ है और वैचारिक विरोध अलग चीज़ है। और हमारा भारत इस संविधान पर विश्वास रखता है कि वैचारिक विरोध किसी से भी हो सकता है। वैचारिक विरोध आपका चाचा से हो सकता है, भतीजे से हो सकता है, बुआ से हो सकता है, मौसी मौसा से हो सकता है, पर विरोध वैचारिक हो तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आपको अकेले मिले तो आप मौसा का वध कर दोगे। नहीं, ऐसा शायद नहीं होता है। समझ में आया? आप अपने मामा जी को हो सकता है नापसंद करते हो, पर नापसंद करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके वो बैरी हैं, यदि वो कंस नहीं है तो। कंस को छोड़कर तो ये आपको समझ में आ गया। योधाग्रण्या प्रतिदशमुखम संयोगे तस्थिवांसा। तस्थिवांसा माने स्थित हैं, प्रतिदशमुखम माने रावण के सामने, संयोगे माने युद्ध क्षेत्र में। ऐसे योद्धाओं में अग्रगण्य, जो योधाग्रण्य माने योद्धाओं में जो अग्रगण्य हैं, जो रावण के सामने खड़े होते हैं। अच्छा, रावण के सामने खड़े होंगे तो घाव तो लगेगा। अब घाव लगेगा किसका? चंद्रहास का। वर्ण माने होता है घाव, और उसका चिन्ह भी बनेगा। रावण हल्की फुल्की तलवार नहीं, रावण की तलवार से तो सब मरी जाते हैं। हल्का लगा होगा कोई किनारा, इसलिए चीरता चला गया। तो ऐसे जो चिन्ह बने हैं, उन चिन्हों को भी लोग बड़े वीरता के साथ दिखाते हैं कि देख लो, मैं रावण से लड़ा हूँ, इसीलिए ये मेरा। किसी का दहिना हाथ नहीं है तो कोई लोग पूछते होंगे, दादा तुम्हारा दहिना हाथ का बा? रावण से लड़ाई करें, मारी सारा एकदम अलग हो गया। लेकिन मारे हम हूँ उसको, मारे तो उसका 20 हाथ था, तो एक आठ तो कट ही जाएगा, तो क्या होगा। इन्होंने कहा प्रत्यादिष्ट आभरण रुचया, ये बड़ी बढ़िया। प्रत्यादिष्ट आभरण रुचया, उसको आभूषण के समान दिखाते हैं। किसको? चंद्रहास प्रणांकई को। योद्धाओं के शरीर में चंद्रहास तलवार के जो चिन्ह बने हैं, उनको भी वो अन्य योद्धाओं के सामने ऐसे दिखाते हैं कि मानो कोई। और किसी भी योद्धा के शरीर में युद्ध क्षेत्र में कितने घाव लगे हैं, ये उस योद्धा के लिए वीरता का भाव होता है। आप किसी सैनिक के पास जाइए जो कभी किसी लड़ाई में हो, और उस लड़ाई में यदि उसका हाथ कट गया हो, उंगली कट गई हो, या कहीं घाव लग गया हो, या पैर कट गया हो, उस पैर कटी हुई चीज़ को वो सैनिक बड़े गर्व के साथ बताता है। यदि आप किसी सैनिक से या ऐसे किसी सैनिक से मिले हो, नहीं मिले हो तो कभी ढूंढ के मिलिएगा। वो इस बात से नाराज़ नहीं है कि हमारा पाकिस्तान की लड़ाई में हमारा हाथ कट गया, कि हमारा पैर कट गया, कि हमारी गोली लग गई, कि हमारा ये डैमेज हो गया। इस चीज़ को भी वो आभरण रुचया, वो आभूषण के समान उस घाव को दिखाएगा, उस चीज़ को बताएगा और आपसे कहेगा। तो यही कहा कि प्रत्यादिष्टा और युद्ध में जो रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले श्रेष्ठ योद्धा हैं, वो मानो चंद्रहास किसकी तलवार है? रावण की तलवार है। उसके घावों के चिन्ह, वर्णांक माने घावों के चिन्हों के, आभूषणों की शोभा को मानो ऐसा लगता है कि उन आभूषणों की शोभा को प्रत्यादिष्ट कर दिया, त्याग दिया है, समाप्त कर दिया है। अब ये उनका आभूषण था, ये उनका क्या था? योद्धाओं का आभूषण था। क्या? चंद्रहास तलवार के जो चिन्ह हैं, मानो वो उनके आभूषण थे। और वो मानो योधाग्रण्या ने प्रत्यादिष्टा भरण रुचिया, और आगे लिख दिया चंद्रहास प्रणांकई। कर लेंगे इस पूरे श्लोक को। पत्रश्यामा विशेषण है किसका? दिनकर है स्पर्धिना। दिनकर है स्पर्धिना कौन? पत्रश्यामा। और वाहा माने घोड़े के, कहाँ के घोड़े? और करणा पद का क्या अर्थ है? और हाथी की तुलना किससे हुई? और मेघ के लिए कौन सा पद है? त्वम। त्वम, तो त्वम से किसका भेद हुआ? बोध हुआ मेघ का। और हाथी का मेघ से, और सूर्य के घोड़ों से उज्जैनी के घोड़ों की, और उज्जैनी के हाथियों की तुलना मेघ से। और वहाँ के योद्धाओं का जो आभूषण के समान चंद्रहास वर्णांक की, चंद्रहास रूपी तलवार के व्रण माने घाव के जो चिन्ह हैं, उन चिन्ह। और वो कहाँ? संयोगे माने युद्ध क्षेत्र में। प्रतिदशमुखम माने रावण के विरुद्ध जो तस्थिवांसा माने खड़े थे, यानी रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले योद्धा यदि आपको देखने हो तो आपको उज्जैनी जाना चाहिए। और यही श्लोक आगे आपको अलका में मिलेगा। तो आपको ये कहेगा कि अलकापुरी में ऐसे योद्धा हैं जो रावण से भी घोड़ा लेते थे। कर लेंगे इसको।
है।